देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं भोगूंगा। बहुत पॉइंट की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है, ये पकड़ने लायक बात है। सब संसार इसी में विचर रहा है। को एक पाव भगत जिमि मोहि, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। ये समझने की चेष्टा कीजिए, बिल्कुल आनंदित होकर आप कभी पराजित नहीं होंगे विकारों से। आप जब मन में आए हुए पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कारवश भोगों का स्फुरण होता है, मनन होने लगता है भोगों का, लड़ने की जरूरत नहीं, उससे रोकने की ताकत भी नहीं है, निरपेक्ष होने की बात है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप जलन महसूस करके उनमें तन्मय हो गए रोकने के लिए भी, तो वो आपको गिरा देगा। ये कुछ बातें हृदय की अभ्यास में लाई हुई बातें हैं। आप उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं, आप उसकी सत्ता दे रहे हैं, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। निरपेक्ष हो गए, राधा 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 राधा, सुनो मत उसकी उस समय। पर बहुत प्रवीण साधक ऐसा कर सकता है। नहीं, हमारे कहने में देर लगी, उसको तन्मय करने में देर नहीं लगती। मन तन्मय कर लेता है, इतना बोलने में समय ज्यादा लग गया, इससे कम समय में वो तुम्हें तन्मय कर लेगा। तन्मय कर लिया, संकल्प बनेगा, परमार्थ से विलग होने वाली बात आ जाएगी। वो मिनट, वो सेकेंड, वो वृत्ति विलग हो गई परमार्थ से। निरपेक्ष, उसकी सुनो ही मत। जैसे पागल आदमी, बहुत ही पागल है मन, बहुत ही पागल है। यह हम अनुभव की बात में कहते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, बड़ा भजन में मन लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति कर देगा, न भगवान में विश्वास, न साधन में विश्वास, एक खिन्नता सी। कभी इतने भोग प्रिय लगने लगेंगे कि लगेगा अगर भगवान प्रसन्न हो तो ये भोग हमें दे दे। देखो, आपको तन्मय किए हुए हमें दे दे। जनेन्द्रीय, रसेंद्रीय, नेत्रेंद्रीय, घ्राणेन्द्रीय, इनके भोगों को हम मानते हैं, भोक्ता बने बैठे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा। इसी का नाम अज्ञान है, अविद्या है, बंधन है। ये बहुत विवेक की जरूरत है। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसे आप मान रहे हैं। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो सत्ता है, और आप रागात्मक स्वीकार करते हैं तो सत्ता है। और भगवान कह रहे हैं नाशतो विद्यते भाव, इनकी सत्ता ही नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले हैं, चुपचाप सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, मत बोलो कि मुझे ये जलन हो रही है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहा, मत बोलो। नहीं बोलने से सत्ता दृढ़ होती है। मत आकर्षित हो, नहीं है, झूठा है, वो बोलता रहेगा, बोलने दो, बोल दो। उदासीन हो जाओ, और ये उदासीनता तभी मानी जाएगी जब भगवत स्मृति चल रही है, भगवान नाम चल रहा है। नहीं केवल बातों में होगा, अंदर आपको तन्मय कर लेगा। बहुत बड़ा खिलाड़ी मन है। अगर आप इससे उदासीन नहीं रहे तो आपके गुरु संबंध में, इष्ट संबंध में, परमार्थ मार्ग में यह श्रद्धा पैदा कर देगा। इतने दिन हो गए, अभी काम सता रहा है, अभी क्रोध आ रहा है, अभी जलन हो रही, ये वो, बड़ा प्रपंची है और ये भगवत स्वरूप है। यदि ये प्रभु के नाम रूप में, प्रभु के चरणारविंद में लग जाए तो इसका वास्तविक स्वरूप भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनुष्यास्म, भगवान बोलते मैं हूं, बस अभी सुधारना है। इससे निरपेक्ष हो जाना ही, इसको वश में कर लेना है। इस अनुभव की बात कह रहा हूं। इसकी सुनेंगे आप, नाराज होंगे तो ये फंसा लेगा, सुनेंगे आप, राजी हो जाएंगे तो फंसे हैं ही।
ना नाराज होना है, ना राजी होना है, उदासीन, निरपेक्ष। ये तभी हो पाएगा जब आप सत्संग के वाक्यों का मनन करेंगे, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा जीवन मुक्त होना, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा भगवत प्रेम प्राप्त करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, परम विमुक्ति साक्षात, परम विमुक्ति साक्षात, भूरिरस सर्वस्वमेव वा साक्षात। साक्षादत विश्वभाग्यम जीयाद वृंदावनम श्रुतैर्मृग्यम। हे भाई, मोक्ष साक्षात रखा हुआ है तुम्हारे सामने, उठा भर लो। अर्थात तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम्हें कभी कोई बांध ही नहीं सकता। तुमने पकड़ रखा है, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने पकड़ रखा है। देखो, तुमने मन को अपना मैं मान लिया, बुद्धि को मान लिया, इंद्रियों को मान लिया, भोगों में सुख, ये आपकी है, आपकी गलती है। आप अभी नकारिए, नहीं नहीं नहीं, अभी आप ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। आपकी स्वीकृति है, बिल्कुल सहज में समझ लो। हमारे शास्त्रों में दो पद्धतियां रखी गई हैं भगवत प्राप्ति की, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय वो है, व्यतिरेक ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रूप नहीं है, ये सत्य नहीं है, परिवर्तित होने वाला है। जो भी दिखाई दे रहा है गो गोचर, जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो भाई, व्यतिरेक नहीं। लेकिन इनमें है, वही है, वही है। जहां हमारा राग है, नहीं नहीं, मिथ्या। इसके बाद जो वैराग्य की स्थिति में बचा, वो है। सिद्धांत से चलोगे तो बहुत जल्दी आनंद का अनुभव होगा। सत्य मानिए, जिसे तुम सुख समझते हो, जब थोड़ा सा भगवदानंद स्फुरित होगा तो तुम्हें भयावह लगने लगेगा। वो अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, करोड़ों नरकों से भी भयावनी भद्दी बात लगेगी। ये विषय सुख, विषय वार्ता घृणास्पद है। कब? जब भगवदानंद की स्फूर्ति होगी। तब तक बात मान के चल दो तो अनुभव आगे हो जाएगा। साक्षात मुक्ति सामने रखी है। आप मुक्ति को स्वीकार न करके भुक्ति को स्वीकार करें। भोग आपकी स्वीकृति है, यह स्वतंत्रता आपको दी गई है। सब कुछ है, आप जो चाहो ले सकते हो। आप ऐसे आचरण करो कि भूत बन सकते हो, ऐसे आचरण करो राक्षस बन सकते हो, ऐसे आचरण करो सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप ऐसे आचरण करो देवता बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, ब्रह्म स्वरूप हो, आप नारायण बन सकते हो। जो चाहो आपको मनुष्य जन्म में इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि आप स्वयं चाह कर सकते हैं, आप अचाह हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता है आपकी। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आप परतंत्र होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं, व्यसनों के, इंद्रिय सुखों के, कैसे कैसे मन के, कैसे कैसे स्फुरणाएं, कैसी बातें, कैसा जलन। आप उस असत मन की बातों को, चेष्टाओं को सत्य मान रहे हैं। परम विमुक्ति साक्षात, बस अनुभव करना है। यही निरपेक्ष होते जाओ। आप इतने तन्मय हैं शरीर में कि इसी को मैं मान करके कैसे मुक्त कौन होगा? आप तो शरीर को पकड़े, मैं। आप इंद्रियों से भोगे हुए विषयों, कभी भोगते समय चिंतन करो कि अन्न आहार है प्राणों का, रसेंद्री इसका स्वाद ले रही है और मैं तो इसका दृष्टा मात्र हूं। फिर इस शरीर का एक प्रारब्ध रचा गया है, प्रारब्ध से आज इसको अच्छा मिला है, कोई हर्ष नहीं। आज सूखा मिला है, कोई शोक नहीं। आज मिला ही नहीं है, कोई शोक नहीं। इस शरीर का प्रारब्ध है। विवेक के द्वारा चिंतन किया जाता है। हर्षित होकर, कामना कर
सुखास्पद भाव रख करके किसी भी इंद्रिय के राधे भोग राधे में प्यारे भक्तों, आप हंसते चले कैसे जाएं। हैं आप सभी। हंसने का तो तात्पर्य आपको आपका प्रेमानंद जी अंदर का महाराज की चिंतन बातें सुन उसी के का कैसे होगा। लगी, आप ये देख लो, प्रवचन अनुभव आपको करो। कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में महापुरुष कमेंट कह रहे करके हैं बताएं परम और विमुक्ति चैनल को साक्षात सब्सक्राइब जरूर सामने करें। रखी, उठा लो, स्वीकार कर लो। क्या पहले अस्वीकृति करो, व्यतिरेक, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जाहि न चाही कबहू कछु, सामने रखिए। क्या चाहिए तुम्हें? कहते मुझे भगवत दर्शन चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, पर आपके अंदर और चाह नहीं होनी चाहिए। बोले वो तो है, तो उसको मिटाओ। लगो भजन में, लगो सद्भावना से युक्त होकर सत क्रियाओं को करो, भगवद अर्पित करो, नाम जप करो, भगवत लीला गुणगान करो, महत्पुरुषों का संग करो। अन्य चाह जिस दिन मिटा दी तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान है कि नहीं है, और भगवान है तो कैसे हैं, उनकी प्राप्ति कैसे, ये सब खत्म हो जाएगा। वो आप हैं, आप, वो आप ही आप हैं। गूढ़ भाषा है, वो नहीं है, वो आप ही आप है। अपने आप अनुभव हो जाएगा। बहुत बहुत सुलझ करके हमारी बात जो हृदय की है उसे समझो। एकमात्र मन से निरपेक्ष होना है। इसकी एक भी बात जो भगवत विमुख करने वाली है वो तुम्हारी नहीं है। तुम उसे स्वीकृति के द्वारा इतने। राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने इस प्रवचन को, क्या आपने आज की प्रवचन को अंत तक सुना है? अगर आपने इस प्रवचन को अंत तक सुना है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, और योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस प्रवचन के अंत में राधे राधे और योगिनी एकादशी की जय लिखना ना भूलें। अपनी दुख कष्ट को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगली वीडियो हम उस पर ला सकें। तो भक्तों, राधे राधे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।